अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त है कि ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मिलत टाइम्स की मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिए। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं तुर्किया में होने वाले सदारती चुनाव के दूसरे राउंड के बारे में। रजब तय्यिब एर्दोगान को पहले मरहला के चुनाव में कामयाबी नहीं मिल सकी, कुछ वोटों से वो पीछे रह गए और उसकी वजह से वहाँ की सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल ने उनके हक़ में जीत का ऐलान नहीं किया। लेकिन अब रजब तय्यिब एर्दोगान की जीत बिल्कुल यकीनी बन चुकी है। 28 मई को दूसरे राउंड का वहाँ चुनाव होगा। मुकाबला है तय्यिब एर्दोगान और उनके हरीफ उम्मीदवार कमाल किलिचदारोग्लू के बीच। लेकिन इस दरमियान एक ऐसा बड़ा मामला सामने आ गया है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि रजब तय्यिब एर्दोगान की जीत अब यकीनी हो चुकी है। 28 मई को सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा की जाएगी, एक रस्म की अदायगी होगी कि लोग वोट डालेंगे। लेकिन सच मानों में अभी ही रजब तय्यिब एर्दोगान की जीत हो चुकी है और बहुत बड़े मार्जिन से, बड़े वोटों के फ़र्क के साथ रजब तय्यिब एर्दोगान की जीत होगी। ये सब क्यों कहा जा रहा है तुर्क मीडिया में, वहाँ के मीडिया हाउसेज में, वहाँ के टीवी चैनल और अखबारात में, वो हम आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि रजब तय्यिब एर्दोगान ने 49.52% वोट हासिल किया था और उनके हरीफ उम्मीदवार कमाल किलिचदारोग्लू को सिर्फ 44.88% वोट मिला था। दोनों के दरमियान तकरीबन 5% वोट का फ़र्क रह गया था, जो 25 लाख वोट होता है। और इस 25 लाख वोट से कुछ ज़्यादा यानी तकरीबन 28 लाख वोट हासिल कर लिया था एक तीसरे सदारती उम्मीदवार सिनान ओलो ने, जिनका वोट फीसद 5 पॉइंट समथिंग है। इसी वजह से सिनान ओरान की बहुत ज़्यादा अहमियत भी समझी गई कि सिनान ओरान किंग मेकर बनकर उभर गए हैं। इन्होंने जो 5% वोट हासिल कर लिया है, उसी वोट की वजह से रजब तय्यिब एर्दोगान का भी कुछ वोट कम रह गया, 50% वोट मुकम्मल नहीं हो सका। कमाल किलिचदारोग्लू का वोट बैंक तो बहुत ज़्यादा ही पीछे रह गया, वो 6% पीछे रह गए 50% तक पहुंचने में। तो किंग मेकर बनकर उभरे सिनान ओनो। उसूल के मुताबिक सिनान ओनो दूसरे राउंड में सदर के उम्मीदवार नहीं बन सकते थे, क्योंकि दूसरे राउंड में उन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होता है जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, और ये सिर्फ थे रजब तय्यिब एर्दोगान और CHP के उम्मीदवार कमाल किलिचदारोग्लू। चुनांचे सिनान ओनो का किसी न किसी हरीफ को सपोर्ट करना ज़रूरी था। सिनान ओनो ने रजब तय्यिब एर्दोगान को अपना सपोर्ट दे दिया है, कमाल किलिचदारोग्लू को अपनी हिमायत देने से इनकार कर दिया है। सिनान ओनो ने रजब तय्यिब एर्दोगान से भी मुलाकात की थी, कमाल किलिचदारोग्लू से भी मुलाकात की थी। दोनों रहनुमाओं से मुलाकात करने के बाद सिनान ओनो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बाज़ाब्ता कहा कि मैं अपनी हिमायत रजब तय्यिब एर्दोगान को देता हूँ। वो तुर्किया के सदर हैं इस वक्त, और अभी भी यानी हालिया चुनाव में भी तुर्किया के अवाम ने उनके अलायंस को ही सबसे ज़्यादा वोट किया है। पार्लियामेंट में उनकी सरकार बन चुकी है और सदारती चुनाव में भी अवाम ने उनको ही सबसे ज़्यादा वोट और सपोर्ट किया है। इसका मतलब है तुर्किया की अक्सरियत उनको ही सदर बनाना चाहती है। लिहाजा अवाम की अक्सरियत और मेजॉरिटी का ख्याल करते हुए, उसका लिहाज करते हुए, मैं अपनी हिमायत भी रजब तय्यिब एर्दोगान के हक़ में देता हूँ। इसकी वजह से रजब तय्यिब एर्दोगान का जो ख़ीमा है, उनके जो चाहने वाले हैं, उसमें खुशी की लहर पाई जा रही है कि अब बड़े फ़र्क के साथ तय्यिब एर्दोगान की जीत होगी। 49.52% वोट रजब तय्यिब एर्दोगान पहले ही हासिल कर चुके थे, यानी 0.48% सिर्फ उनको वोट हासिल करना था। और अब सिनान ओरान का 5% वोट मुकम्मल उनको मिल गया है। तो इस तरह 55% वोट साफ तौर पर मिलता हुआ दिख रहा है रजब तय्यिब एर्दोगान को। दूसरी तरफ कमाल किलिचदारोग्लू का जो वोट फीसद है, अब वो और कम हो जाएगा, 40 पर घटकर रह जाएगा। और पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जोश और जज्बा इस वक्त सिर्फ रजब तय्यिब एर्दोगान के चाहने वालों में, हामियों के दरमियान है, क्योंकि वो जीत रहे हैं। पहले भी उन्होंने अक्सरियत वोटों की जीत हासिल की है। तो इधर जोश होगा, जज्बा होगा, लोग वोट डालने आएंगे, दूसरी तरफ वो वोट डालने नहीं आएंगे। तो इस बुनियाद पर रजब तय्यिब एर्दोगान की बड़ी जीत होगी, बड़े मार्जिन से जीत होगी और 28 मई को एक तरह से एक फॉर्मेलिटी को निभाया जाएगा। कोई उस इलेक्शन में अब दम नहीं होगा, क्योंकि पहले ही उनकी जीत हो चुकी है। सिनान ओरान कौन थे, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। ये अता अलायंस के उम्मीदवार थे, इनकी भी अपनी शख्सियत है, इनके चाहने वाले हैं, इनकी पार्टी और इनके अलायंस ने इनको उम्मीदवार
बार बनाया था। ये जो ग्रुप है ये हमेशा से रजब तय्यब एर्दोगान के मुखालिफ रहा है। ये लोग रजब तय्यब एर्दोगान के चाहने वालों पर हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं, इनके दिलों में, इनकी पार्टी के वर्करों में खुदा का खौफ नहीं है, ये लोग सिर्फ रजब तय्यब एर्दोगान से डरते हैं। उनकी तरफ से रजब तय्यब एर्दोगान पर सबसे बड़ा इल्ज़ाम लग रहा था आमरीत पसंद का, आमिर होने का, मुल्क से जमहूरियत और सेकुलरिज्म को ख़त्म करने का। लेकिन अब इस पार्टी ने, इसके अलायंस ने और इन सब लोगों ने रजब तय्यब एर्दोगान को अपनी हिमायत दे दी है। 28 मई को जो इलेक्शन होगा उसमें रजब तय्यब एर्दोगान की इंशाअल्लाह ताला बड़े फ़र्क के साथ जीत होगी और ये इलेक्शन पूरी दुनिया पर असर अंदाज होगा। किस वजह से असर अंदाज होगा उसकी तफसील हम अगली वीडियो में बता देंगे। इस वक्त सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि साल 2023 में मुआहदा लुज़ान मुकम्मल हो रहा है। इस मुआहदा के मुकम्मल हो जाने के बाद रजब तय्यब एर्दोगान, या कह लीजिए तुर्की की हुकूमत, अपनाए बास्फोर से गुजरने वाले तमाम जहाज़ों पर टैक्स आयद कर सकती है। तुर्की की हुकूमत अब अपना तेल निकाल करके दुनिया भर में बेच सकती है। तुर्की की हुकूमत दुनिया भर के मुसलमानों को इकट्ठा कर करके दोबारा से खिलाफत उस्मानिया जैसी कोई मुहिम चला सकती है और अब इस पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बहुत सारी तफसीलात है मुआहदा लुज़ान की, जो ऑटोमन एम्पायर के ख़ात्मा के बाद अमेरिका, बरतानिया और उस वक्त के जीते हुए लोगों ने, उस वक्त के ताकतवर लोगों ने उस मुआहदा को बनाया था और तुर्की को मजबूर किया था तस्लीम करने पर। वो मुआहदा मुकम्मल हो रहा है। तो अगली वीडियो में मुआहदा लुज़ान की पूरी तफसील हम आपसे शेयर करेंगे, बताएंगे। आप इंतज़ार कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों से इसका लिंक शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।